अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान और रशिया ने बाहमी ताउन से नई स्टील मिल लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। एक बड़ी डेवलपमेंट है। किस तरह? कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान में रूसी एक एम्बेसडर ने यह ऐलान किया था कि वो मौजूदा स्टील मिल को रिवाइव करने में हेल्प करने के लिए राजी हैं, लेकिन एक नई स्टील मिल किस हद तक वायबल होगी, इसकी दीगर क्या मोडेलिटीज हैं, ये आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद के हदूद में मौजूद अपनी खरबों रुपए की जमीन को लीज पर देकर अरबों रुपए कमाने का एक प्लान बनाया है। बड़ी 14 हाईवेज के ऊपर मुख्तलिफ स्पॉट्स मोटरवे के तर्ज पर दिए जाएंगे, जहां पर रेस्ट एरिया, रेस्टोरेंट, पार्किंग की जगह और पेट्रोल पंप्स वगैरह लग सकेंगे। और ये कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए मुस्तकिल रेवेन्यू का सोर्स होगा। इससे पहले सीडीए अपने प्लॉट ओपन ऑक्शन में बेच दिया करता था, उससे एक दफा आमदन होती थी। ये मुस्तकिल आमदन है, अच्छा स्टेप है। इसे प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या है। पाकिस्तान और रूस ने बाहमी ताउन से नई स्टील मिल्स लगाने पर गौर शुरू कर दिया है। ये ऐलान पाकिस्तान के वजीर सनत राना तनवीर और रशिया के डिप्टी मिनिस्टर बराए इंडस्ट्री जो हैं, उनकी एक मीटिंग के दौरान हुआ। अब दोनों ममालिक ने इस मुतालिक एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का भी ऐलान किया है, जो कि इस नई स्टील मिल की मॉडलिटीज तय करेगा। अब हुकूमत पाकिस्तान ने मौजूदा स्टील मिल का जो टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है 18,660 एकड़, उसमें से 700 एकड़ मुख्तस किया है नई स्टील मिल लगाने के लिए। लेकिन एक सवाल हुकूमत फिर छोड़ रही है, जो पुरानी स्टील मिल ऑलरेडी लगी हुई है, जो 1229 एकड़ के ऊपर है, उसका हुकूमत क्या करेगी? उसके मुतालिक टोटल साइलेंस है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि पहले किसी इंटरनेशनल कंसोर्शियम को बुला के पता लगाया जाता कि हमारा ये पुराना प्लांट किस हद तक कारआमद है, या इसमें से हम कुछ चेंजेस अगर कर लें और कुछ मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका साथ चल जाए तो हमें क्या कम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह की कोई स्टडी हुकूमत ने करना गवारा ही नहीं की। पहले कोशिश होती रही चाइना की मदद से पुराना सिस्टम रिवाइव हो जाए, फिर ये हुकूमत आई, इन्होंने कहा कि ये सिस्टम रिवाइव नहीं हो सकता, हम नई स्टील मिल लगाएंगे। लेकिन वो जो पुरानी स्टील मिल है, जिसका खरबों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसका आप क्या करेंगे? चले मशीनरी भी तो डिबेट बात की है। हालांकि बहुत सारे माहिरीन ये कहते हैं कि जो पुरानी स्टील मिल है, उसकी 50% से ज्यादा मशीनरी आज भी कारआमद है। यानी आप बजाय एक पूरी नई स्टील मिल लगाकर उसके कर्जे और सूद अदा करें, आपको 50-60% भी कम पैसे लगाकर पुरानी स्टील मिल रिवाइव करने का मौका मिलता है, तो वो करें। अब पुरानी स्टील मिल 1.1 मिलियन टन सालाना लोहा प्रोड्यूस कर सकती थी, और उसमें कैपेसिटी ये थी कि वो 3 मिलियन टन तक अपग्रेड हो सकती है। ये हुकूमती दावे हैं, हुकूमत के तमाम वर्किंग पेपर्स में ये बात मेंशन्ड है। लेकिन कुछ ऐसे इंजीनियर्स जो वहां पर काम कर चुके हैं, या ऐसे लोग जिन्होंने स्टील मिल को बनाया था, उनका कहना यह है कि जब रशिया ने पाकिस्तान को स्टील मिल 1970 की दहाई में लगाकर दी, तो उनका फोकस ये था कि जैसे जैसे पाकिस्तान की आबादी बढ़ेगी, हमारी स्टील की, आयरन की डिमांड बढ़ेगी, उस तरह इस स्टील मिल को 6 मिलियन टन सालाना तक एक्सपैंड करने की गुंजाइश रख दी गई थी। तभी उस वक्त ये स्टील मिल 18,660 एकड़ रकबे के ऊपर बनाई गई थी, वरना इतना बड़ा रकबा लिया ही ना जाता। इसके अंदर हाउसिंग कॉलोनीज, अफसरान के लिए अलहदा, आम लोगों के अलहदा, पीने का पानी जो है उसे बनाने के लिए जो डिसैलिनेशन प्लांट वो अलहदा, एक पावर प्लांट अलहदा, रेलवे का ट्रैक अलहदा, इसके लिए बाकायदा बंदरगाह, जेटी अलहदा बनी हुई है। ये तमाम चीज़ें इस चीज़ की गम्माज हैं कि ये प्रोडक्ट को 20, 30, 40 साल का नहीं, ये सैकड़ों साल का प्रोडक्ट था। और जब सैकड़ों साल का प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो इस चीज़ को जहन में रखा जाता है कि वक्त के साथ साथ जो चेंजेस आएंगी, जो आबादी बढ़ेगी, जो टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, उनके लिए सिस्टम में गुंजाइश रखी जाए। अब कैसी बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, जिसके अपने यहाँ 1887 मिलियन टन खाम लोहे के प्रूवन रिजर्व्स हैं, ये ज़खायर हमारे पास प्रूव्ड हैं, हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और हर साल
लोहा स्टील खाम हालत में, स्क्रैप में या बने बनाई हालत में इंपोर्ट करने पर 4 से 5 बिलियन डॉलर्स खर्च कर देते हैं। ये वैसा ही काम है जैसा हम लोग खुर्दनी तेल की इंपोर्ट पर खर्च करते हैं कि हम दुनिया का बड़ा ज़रूरी मुल्क है लेकिन अपनी ज़रूरत का सिर्फ 15% ऑयल प्रोड्यूस करते हैं खाने वाला। अगर हम अपनी क्रॉप्स की मैनेजमेंट बेहतर कर लें तो वो 5 अरब डॉलर्स भी हम 3 सालों में बचा सकते हैं। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो की है, स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख सकते हैं और जान सकते हैं किस तरह पाकिस्तान के पास इतना बड़ा पोटेंशियल है। 5 अरब डॉलर्स अगर हम लोग बचा लेते हैं खुर्दनी तेल से, 5 अरब डॉलर्स अगर हम बचा लेते हैं आयरन की इंपोर्ट रोक कर अपने इंडिजिनस वसाइल को इस्तेमाल करके, तो नाज़रीन आपका क्या ख्याल है कि 10 बिलियन डॉलर्स का ये कुशन हमारी ज़िंदगी नहीं बदल देगा बल्कि इस मुल्क की तकदीरें बदल देगा। अब देखना ये है कि ये जो तमाम नया प्रपोजल आया है इस पर मौजूदा हुकूमत किस हद तक फोकस्ड है, किस हद तक काम करती है नेक नीति से और आखिर में डिसीजन क्या लिया जाता है। याद रहे पाकिस्तान स्टील मिल को बंद हुए 10 साल हो गए हैं। इन 10 सालों में इसने नवाज शरीफ की हुकूमत देखी, शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत देखी, निगरान हुकूमत देखी, इमरान खान की हुकूमत देखी, फिर PDM 1 देखी, फिर निगरान देखी और PDM 2 देखी। 7 हुकूमतें इस एक स्टील मिल की तकदीर का फैसला ना कर सकी। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हम बहैसियत कौम अच्छा डिसीजन लेने में, मुश्किल डिसीजन लेने में कितने पुअर हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फैसला किया है कि वो अपनी हदूद में मौजूद कीमती प्लॉट्स को बेचने की बजाय चंद सालों के लीज पर दिया करेगी और उससे अरबों रुपए कमाया करेगी। अब इस सिलसिले में इस्लामाबाद की हदूद में मौजूद 14 बड़ी हाईवेज के ऊपर मुख्तलिफ स्पॉट्स जो हैं वो मुख्तलिफ लीजेस पे दिए जाएंगे और 2 अरब रुपया उनसे आमदन मुतवक्किल है। एक अच्छा ऑप्शन है कि आप एक कीमती प्लॉट एक दफ़ा बेचने की बजाय उस कीमती प्लॉट को 10-15 साल के लीज पर दें। आपको मुसलसल उसके पैसे आते रहेंगे और आपका काम चलता रहेगा। ये इसी तरह ये है कि आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी किसी को बेचकर एक दफ़ा उसके पैसे ले लें या उस मुर्गी को घर में रख के उससे मुसलसल सोने के अंडे लिए जाएं और अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। ये पैटर्न होगा जिस तरह मोटरवेज के ऊपर मुख्तलिफ सर्विस एरियाज़ बने हैं, इसी तरह इस्लामाबाद की जो बड़ी बड़ी हाईवेज़ हैं उनके इर्द गिर्द जगह खाली हैं, वहाँ पर सर्विस एरियाज़ ऑक्शन किए जाएंगे 10-15 साल या मुख्तलिफ साल के लीजेस के लिए। उसमें होगा क्या, वहाँ पर पेट्रोल स्टेशन लगेंगे, सर्विस एरियाज़ बनेंगे, खाने के स्पॉट्स बनेंगे, बच्चों के प्लेइंग के मुख्तलिफ एरियाज़ बनेंगे, शादी हॉल्स बन सकते हैं और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें वहाँ पर बन सकती हैं। तो इससे एक मुस्तकिल आमदन का ज़रिया होगा। इस सिलसिले में लेक व्यू के मुकाम पर 2 स्पॉट्स इब्तदाई तौर पर ऑक्शन किए जाएंगे। इन द फ्यूचर मुख्तलिफ जगह पर ये स्पॉट्स दिए जाएंगे। अब ये हम आपको लाहौर की मिसाल से समझाना चाहते हैं। साकिब निसार के दौर में जब पता लगा कि लाहौर के बहुत अहम स्पॉट्स के ऊपर चंद पेट्रोल पंप्स मंजूर नज़र लोगों को दिए गए हैं, जिसमें से मुजीबुर रहमान शामी को भी पेट्रोल पंप मिला हुआ था लिबर्टी करीब उनके बेटे के नाम पे। तो जब वो पेट्रोल पंप ऑक्शन किए गए, ओपन ऑक्शन में गए, तो उनकी कीमतें जो पहले लाखों रुपए में थी वो करोड़ों रुपए में चली गई और LDA को सिर्फ लाहौर के 18 पेट्रोल पंप्स की साइट्स ऑक्शन करने पे 1 अरब रुपया रेंट मिला था। इतनी कीमती जगह हो जाती हैं। तो ये चीज़ पूरे मुल्क में होनी चाहिए। रियासत की कहीं भी ज़मीन हो उसे बेचना कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहिए। उसकी 10, 15, 20 साल की लीजेस दें ताकि आपको मुसलसल पैसा आए और रियासत किसी से भीख ना मांगे। तो ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।